बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। फलस्तीनियों पर मुजालिम की इंतहा। खान के खदशात क्या? इलेक्शन कमीशन ने मान ली। और गर्मी पड़ने की पेशगोई। मुल्की सियासत की बात करते हुए बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लाहौर में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में कहना था कि ताकतवरों की कोशिश थी कि किसी तरह जजेस आइन के साथ खड़े ना हों। जज साहिबान को डराया धमकाया गया। ये माफियाज की सूरत में काम करते हैं, जजेस को धमकियां देते हैं। कहा सब इलेक्शन की तैयारी करें, आज से टिकट्स की तकसीम शुरू कर देंगे। 10 रोज में टिकट्स की तकसीम मुकम्मल करेंगे। अगर ये आइन पर ना चले तो कौम को मेरी कॉल का इंतजार करना है। सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूं। नजरिया जरूरत इस जुमले ने कानून की हुक्मरानी नहीं आने दी। अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों में इंसाफ है, जितने गरीब मुल्क हैं उधर जंगल का कानून। ताकतवर है वो फैसला करता है। इसलिए आप सबको मुबारक दे रहा हूँ। हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह का प्रेशर पड़ा सुप्रीम कोर्ट, हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, को डराया धमकाया, फैमिलीज को बुरा भला कहा, सिर्फ एक मकसद से वो भी ताकतवर का साथ दे। किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं, जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े। पाकिस्तान का आइन कहता है जब भी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन के बीच में इलेक्शंस होने हैं। क्यों नहीं होने इलेक्शंस? खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, काम पे टांग रही हैं। उनको पता है कि इलेक्शन में इनकी तबाही है। अपने आप को बचाने के लिए ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट उस सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो फैसले की वजह से आज बनी हुई। वही सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेता है और वो फैसला करता है 90 दिन का इलेक्शन। और अब ये सारे खड़े हो गए और अब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन, कैबिनेट फैसले कर रही है कि हम मानते नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जब फैसला हमारे साथ है तो ठीक है। माफियाज हैं, सिसिलियन माफिया। सुप्रीम कोर्ट का जजेस इनकी ब्लैकमेल में नहीं आए तो हर किस्म की उनके ऊपर अटैक किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आए, हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया। किसी जज को बुरा भला नहीं किया। कोशिश की कि हमारी अदलिया की रिस्पेक्ट हो पाकिस्तान। और खबरों में अब आगे देखिए। मरियम नवाज की रविश पर करार। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, हक की फतह, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह। कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। कारकुनान पुरजोश, हकीकी आज़ादी के सफ़र को नई तवानाई मिल गई। शहर शहर लोग कप्तान का खिताब सुनने के लिए निकल आए। लाहौर का लिबर्टी चौक सज गया, कारकुनान का समंदर उमड़ आया। कप्तान का खिताब 75 से ज़ायद शहरों में स्क्रीनों पर दिखाया गया। एक बड़ी तादाद में पीटीआई रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी फतह करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी का चीफ जस्टिस को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सुनहरी बाब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर चट्टान की तरह डट गए। असद उमर बोले कि आज़ाद अदलिया और चीफ जस्टिस ने तमाम दबाव और धमकियों को बर्दाश्त किया। मुल्क के फैसले आवाम ने करने हैं, बंद कमरों में कोई फैसले नहीं कर सकता। 25 मई को आंसू गैस, लाठी चार्ज, मुकदमे, गिरफ्तारियां की गई। कप्तान झुका, ना ही कप्तान बिका और ना ही झुकेगा। उन्होंने जस्टिस कॉर्नेलियस के असूली मौक़िफ़ को अपनाया और पाकिस्तान में इस फैसले से नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। सारे पाकिस्तान के हर शहर में लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अफरात ज़र ने वो हद नहीं छुई जो आज छू रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। 14 मई को इंशाल्लाह पंजाब में इंतखाबात होने चले हैं। इस मुल्क के फैसले 22 करोड़ ने करने हैं। किसी बंद कमरे के अंदर कोई ताकतवर लोग, ताकतवर तबके बैठ के इस कौम के फैसले नहीं कर सकते। कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदलिया बैठी है वो जानेदार है। उनको धमकियां दी गई कि हम ऑडियो लीक कर देंगे।
के महीने में इलेक्शन हो। एक तरफ वो बीबी मरियम उठ के कहती थी वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत दो ना अब, और आओ और इलेक्शन लड़ो, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान की आवाम तुम्हारे साथ क्या करेगी। कि आज आवाम ने उस जिद को मुस्तरद कर दिया है। आज आइन ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क का आइन भी बचा लिया है और जमहूरियत भी बचा ली है। मियां शहबाज शरीफ, अगर आपने इस मुल्क के आइन को और जमहूरियत को एक ज़र्ब भी लगाने की कोशिश की तो ये कौम, इसने बड़ा सब्र किया है 11 माह। अब ये कोई गैर आइनी, गैर जमहूरी काम बर्दाश्त नहीं करेगी। हुक्मरानों का अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मज़ीद शदीद करने का फैसला। अदलिया पर मज़ीद बार के लिए हुक्मरान इत्तेहाद तैयार। जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम मज़ीद शदीद करने का फैसला। हुक्मरान इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास। मुल्क के बाहर बैठे नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए हिदायत देते रहे। वज़ीर-ए-आज़म का अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में एक और करारदाद पास करने का ऐलान। 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस अदा को रद्द कर दिया, जिसने 4-3 के बारे में कोई बात न की, और सियासी पार्टीज को वजूद इस बात के कि एक से ज़्यादा मरतबा इस्तदा की गई कि उनको पार्टी बनाया जाए, उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये है वो सूरत हाल जिसकी बिना पर आपको आज फिर हमने ज़हमत दी है तमाम कायदीन को और ज़ुल्माओं को, ताकि मुशावरत के बाद एक जो इज्तिमाई सोच है उसकी अक्कासी करते हुए हम ठोस फैसले करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।